आज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है स्वार्थ की दुनिया। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, काफ़ी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। अब शेर ठहरा जंगल का राजा, सो वो पूरे जंगल के जानवर शेर से डरते थे। शेर दिन भर जंगल में मस्ती से घूमता और रात को अपनी गुफा में आकर मज़े से आराम करता। कई सालों से शेर की यही दिनचर्या थी। शेर का जीवन तो बड़े मज़े से कट रहा था। अब एक दिन शेर की गुफा में एक चूहा आ गया। शेर के डर से कोई भी जानवर शेर की गुफा की तरफ नहीं आता था। इसीलिए चूहे को शेर की गुफा उसके रहने के लिए सबसे अच्छी जगह लगी। और अब चूहा दिन भर अपने बिल में रहता और रात के समय जब शेर सो जाता तब चूहा अपने बिल से बाहर आता था और शेर की गुफा में चला जाता था। अब कुछ दिन तो सब यूं ही चलता रहा। शेर को अपनी गुफा में चूहे के होने की भनक भी नहीं लगी। लेकिन समय के साथ साथ चूहे को घमंड हो गया कि अब उसे शेर से डर लगना बंद हो जाएगा। एक दिन चूहे ने सोचा कि शेर ने पूरी ज़िंदगी इस जंगल को और जंगल के जानवरों को डरा डरा कर परेशान किया है। क्यों ना अब मैं शेर को परेशान करके उसका जीना मुश्किल कर दूँ। बस चूहे के सोचने भर की देर थी। अब चूहा हर रोज़ रात को अपने बिल से बाहर निकलता और जब वो शेर की गुफा में जाता तो शेर की गर्दन के घने बाल काट जाता। शेर जब सुबह उठता तो उसे अपनी गर्दन के घने बाल ज़मीन पर पड़े हुए मिलते। कुछ दिन तक तो शेर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्दी ही शेर को ये एहसास हो गया कि हो ना हो मेरी गुफा में कोई चूहा आ गया है जो रोज़ रात को मेरे बाल कुतर जाता है। शेर ने चूहे को अपने पंजों से पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार चूहा शेर के चंगुल से निकल जाता। साथ संगत जी, अब चूहे को पकड़ने के लिए शेर एक दिन जंगल के एक बिलाव के पास गया और बिलाव को शेर ने अपनी व्यथा सुनाई। शेर ने बिलाव को अपनी गुफा में चलकर रहने की विनती की ताकि बिलाव के डर से चूहा शेर की गुफा छोड़कर भाग जाए या बिलाव खुद ही उस चूहे का शिकार करके उसे मार डाले। अब शेर और बिलाव ठहरे एक ही जाति के, सो बिलाव ने शेर की मदद करने के लिए हाँ कर दी और वो शेर की गुफा में आकर रहने लगा। शेर ने बिलाव की अपने गुफा में बहुत आदर सत्कार किया और आराम से उसे अपनी गुफा में रहने के लिए कहा। अब शेर रोज़ जंगल से शिकार करके लाता, बिलाव को खिलाता। बिलाव के डर से अब चूहे ने अपने बिल से बाहर निकलना बंद कर दिया। शेर को अपनी योजना कामयाब होती हुई दिखाई देने लगी, लेकिन उसे लगता था कि हो ना हो चूहा अभी भी मेरी गुफा में है। शेर को जब भी चूहे की चूं चूं सुनाई देती तो वो बिलाव को और भी अच्छा और ताज़ा शिकार खिला देता ताकि बिलाव उसकी गुफा में ही रहे और बिलाव के डर से चूहा शेर की गुफा छोड़कर भाग जाए। अब ऐसे ही एक दिन शेर शिकार की तलाश में जंगल गया था। तभी बिलाव को चूहा दिखाई दिया और उसने झट से उस चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया और बिलाव चूहे को मारकर खा गया। शेर जब शाम को वापस अपनी गुफा में आया तो शेर को अपनी गुफा में मरे हुए चूहे की दुर्गंध आई। शेर समझ गया कि हो ना हो आज बिलाव ने चूहे को मार दिया है। शेर ने सोचा कि अब जब चूहा ही नहीं रहा तो मुझे बिलाव की क्या ज़रूरत है। बस शेर के सोचने भर की देर थी। अब शेर ने बिलाव को शिकार खिलाना भी बंद कर दिया, लेकिन बिलाव को तो अब बैठे बैठे ताज़ा शिकार खाने की आदत हो गई थी। कई दिनों तक भोजन ना मिलने के कारण अब बिलाव की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो खुद भी शिकार नहीं कर सकता था और बस कुछ ही दिनों में भूख और कमजोरी की वजह से बिलाव की मृत्यु हो गई। साथ संगत जी, कहने का मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया मतलबी है, लेकिन हम दुनिया से दूर भी नहीं भाग सकते। इसीलिए अगर जीवन में कोई भी आपकी मदद करे तो पहले तो आप उस मदद के पीछे हुए स्वार्थ का पता करो और स्वार्थी लोगों से तो बच कर ही रहो। साथ संगत जी, स्वार्थी व्यक्ति की दुर्गति भी ज़रूर होती है। एक हाथी बड़ा स्वार्थी और अहंकारी था। दल के साथ रहने की जगह वो अकेला हाथी रहने लगा। अब अकेले में तो दुष्टता उपजती है, वो दुष्टता हाथी में भी आ गई। एक बटेर ने छोटी सी झाड़ी में अंडे दिए। हाथियों का झुंड आते देखकर बटेर ने उसे नमन किया और दलपति से उसके अंडे बचा देने की प्रार्थना की। हाथी भला था, उसने चारों पैरों के बीच में झाड़ी छुपा ली और अपने झुंड को आगे बढ़ा दिया। अंडे तो बच गए,
पर उसने बटेर को चेतावनी दी कि एक इक्कड़ हाथी पीछे आता होगा जो अकेला रहता है और वो बहुत बड़ा दुष्ट है। उससे अंडे बचाना तुम्हारा काम है। थोड़ी ही देर में वो इक्कड़ हाथी आ गया। बटेर ने उससे भी प्रार्थना की, लेकिन उस हाथी ने बटेर की प्रार्थना अनसुनी करके जानबूझकर उसके अंडे कुचल डाले। बटेर ने सोचा कि इस दुष्ट हाथी को अगर मज़ा ना चखाया तो वो और लोगों का भी अनर्थ करेगा। इसीलिए बटेर ने अपने पड़ोसी कौवे से तथा मेंढक से प्रार्थना की कि आप लोग मदद करें तो उस इक्कड़ हाथी को नीचा दिखाया जा सकता है। उन्होंने योजना बना ली। कौवे ने उड़ उड़कर हाथी की आंखें फोड़ दी। हाथी प्यासा भी था और मेंढक पहाड़ी की चोटी पर टर्राया। जब मेंढक के टर्राने की आवाज़ आई तो हाथी ने वहाँ पानी होने का अनुमान लगाया और वो पहाड़ी पर चढ़ गया और अब मेंढक नीचे आ गया। नीचे आकर मेंढक टर्राने लगा। हाथी ने नीचे पानी होने का अनुमान लगाया और वो नीचे को उतर चला। अब पैर फिसल जाने से वो हाथी खड्डे में जा गिरा और मर गया। साथ संगत जी, एकाकी स्वार्थ परायणों को इसी प्रकार से नीचा देखना पड़ता है। इसीलिए ज़िंदगी में स्वार्थी लोगों से हमेशा बचकर रहें और स्वार्थ कभी ना करें। और वैसे भी ये दुनिया है, आप इसे जिस नज़र से देखेंगे चारों ओर आपको उसी सोच का प्रतिबिंब नजर आएगा। एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मेरे कर्मचारी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और सभी लोग मतलबी हैं। कोई भी मेरा अपना नहीं है, सही नहीं है, मैं क्या करूं? गुरुजी थोड़ा मुस्कुराए और गुरुजी ने उसे एक कहानी सुनाई कि एक गांव में एक विशेष कमरा था जिसमें 1000 शीशे लगे थे। एक छोटी लड़की उस कमरे में गई और खेलने लगी। उसने देखा कि 1000 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं और वो उन प्रतिबिंब बच्चों के साथ खुश रहने लगी। जैसे ही वो लड़की अपने हाथ से ताली बजाती, सभी बच्चे उसके साथ ताली बजाते। उसने सोचा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी जगह है और यहाँ तो बार बार मैं आना चाहूँगी। थोड़ी ही देर के बाद उसी जगह पर एक उदास आदमी कहीं से आया। उस उदास आदमी ने अपने चारों तरफ हजारों दुख से भरे चेहरे देखे। वो आदमी बड़ा दुखी हुआ। उसने हाथ उठाकर सभी को धक्का लगाकर हटाना चाहा तो उसने देखा कि हजारों हाथ उसे धक्का मार रहे हैं। उसने कहा कि ये दुनिया की सबसे खराब जगह है और वो यहाँ दोबारा कभी नहीं आना चाहेगा। उस उदास व्यक्ति ने वो जगह छोड़ दी। साथ संगत जी, इसी तरह ये दुनिया एक कमरा है जिसमें हजारों शीशे लगे हैं। जो कुछ भी हमारे अंदर भरा होता है वो ही प्रकृति हमें लौटा देती है। इसीलिए अपने मन को और अपने दिल को साफ रखें। अगर ऐसा करेंगे तब ये सारी दुनिया आपके लिए स्वर्ग की तरह बन जाएगी। बस शर्त केवल इतनी ही है कि आप दुनिया को किस नज़र से निहारते हैं। तभी तो कहते हैं, जैसी नज़र वैसा नज़ारा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।